आप सभी को प्रणाम। जब हम बात ऋग्वेद की करते हैं या भारतीय ज्ञान परंपरा की करते हैं तो भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार जो है हम वैदिक ग्रंथों को मानते हैं, जिनका विकास वैदिक युग में लगभग 1000 वर्षों के बीच हुआ। क्योंकि वेद जो हैं किसी के द्वारा लिखे नहीं गए हैं, वेद संकलित होते रहे हैं समय के साथ। हमारे ऋषियों ने इसको संकलित करते रहे अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, और उस परंपरा में बहुत सारे लोग जुड़े। और हमारे यहाँ जो एक मौखिक परंपरा थी, शुरू में ये मौखिक परंपरा के माध्यम से संरक्षित भी होते रहे। जिन चार वेदों की को हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार मानते हैं, उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की चर्चा हमें मिलती है। इन वेदों में सबसे पुराना ग्रंथ अगर कोई है तो वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि यह न केवल भारत का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इन वेदों का महत्व क्या है। तो इन वेदों के महत्व से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि पहला तो ये कालातीत स्वरूप में है, मतलब इनकी प्रासंगिकता प्राचीन समय में जितनी थी आज भी उतनी ही है और भविष्य में भी उतनी ही रहेगी। तो एक तरह से शाश्वतता जो है इनका एक प्रमुख जो है आधार है। दूसरा है संपूर्णता। इन ग्रंथों का मूल आधार अनुभव है, दर्शन है, ज्ञान है। तो इनमें बहुत सारे विषय समाहित हुए हैं। तो संपूर्णता जो है इन वेदों का दूसरा मूल गुण है। अनुभव परकता, मतलब हम जैसे कि मैंने कहा कि हमारे ऋषियों ने जो भी लिखा वो अपने निरंतर जीवन के अनुभवों से जो उन्होंने सीखा उनको उन्होंने संरक्षित किया। तो अनुभव, तर्क और प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर उन्होंने अपनी चीज़ें साझा की हैं। और चौथी चीज़ है योग और ध्यान का महत्व। उन्होंने लगातार जो है वेदों में बताया है, जो कि आत्म साक्षात्कार के लिए महत्वपूर्ण माना। तो आत्म साक्षात्कार और योग साधना को इन्होंने महत्वपूर्ण माना। इसके अलावा इन ग्रंथों के बारे में चर्चा करते हुए विशेष रूप से ऋग्वेद की चर्चा करते समय, जैसा कि मैंने कहा कि ये धर्म और दर्शन की सबसे प्राचीन पुस्तक है, जिसका कि संकलन माना जाता है कि 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच का जो हमारा समय था उस समय में ये हुआ है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। मंडल का मतलब होता है भाग, और 1028 के आसपास सूक्त अर्थात स्तुति गान हैं, और 10,600 से अधिक जो है मंत्र हैं। संकलित ऋचाओं में देवताओं की स्तुति है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में चर्चा है, मानव जीवन व आदर्शों व प्रकृति शक्तियों को केंद्र में रखकर बातें की गई हैं। जिन ऋषियों का इन वेदों में महत्व और जिनका वर्णन हमें मिलता है उसमें ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि अगस्त्य, ऋषि गौतम, ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज और ऋषि कणव का वर्णन आता है। जिन देवताओं का वर्णन हमें इसमें मिलता है उसमें इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, वायु और उषा का वर्णन होता है, जो प्रातःकाल की देवी मानी जाती हैं। इन वेदों में विशेष तौर पे जब हम ऋग्वेद की चर्चा कर रहे हैं तो ऋग्वेद के महत्व के जो प्रमुख बिंद हैं उसमें एक है कि ये सार्वभौमिक सत्य पर आधारित है। मतलब ये भले भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल ग्रंथ है, आधार ग्रंथ है, लेकिन ये सार्वभौमिक सत्य की बात करता है। इनमें विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, कालगणना, ज्योतिष से संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जो कि आगे चल के इन तमाम विषयों में प्रगति के नए द्वार इन्होंने खोले। ऋग्वेद में स्त्रियों को बहुत महत्व दिया गया है, उनके द्वारा संकलित ऋचाओं की चर्चा की गई है, और जो ऐसी श्रेष्ठ स्त्रियां जो हैं जिन्होंने ऋचाओं को संकलित किया उनमें जिनका नाम आता है उसमें लोपामुद्रा, घोषा, अपाला का उल्लेख जो है हमें मिलता है।
ब्रह्मांड के संबंध में या सृष्टि की उत्पत्ति के संदर्भ में ऋग्वेद विस्तार से चर्चा करता है, विशेष तौर पर नासदीय सूक्त में कि जब कुछ भी नहीं था, सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, तो क्या था। तो वो इस तरह से ब्रह्मांड और सृष्टि की उत्पत्ति की बात लगातार करता है। तो हम देखते हैं कि ऋग्वेद जो है वो सत्य, धर्म, न्याय के महत्व को प्रतिपादित करते हुए मानव जीवन की उत्कृष्टता और इसके आधार की चर्चा करता है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये मानवता का जो है सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि ये हमारे ऋषियों, हमारी मुनियों और हमारी सनातन परंपरा का आधार ग्रंथ है। और भारतीय ज्ञान परंपरा को समृद्धि करने की परंपरा के आधार में ही इतना महत्वपूर्ण और इतना ज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण ग्रंथ ऋग्वेद के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से कुछ बातें हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में की। अगली वीडियो में जो है हम लोग चर्चा करेंगे यजुर्वेद की। आप सभी का धन्यवाद।